आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे को लेकर भयंकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मोहन भागवत आगामी 25 अगस्त से 3 देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। इसमें अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भागवत के अमेरिकी दौरे को लेकर है, क्योंकि इस पर जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। दरअसल एक अमेरिकी आयोग यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने उनके इस दौरे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया है। आयोग के सदस्यों ने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले इस संघ के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाए। आपको बता दें कि ये जो एजेंसी है जो RSS पर बैन लगाने की मांग कर रही है, इसके सदस्यों की नियुक्ति खुद अमेरिकी राष्ट्रपति और शीर्ष सांसद ही करते हैं। उसके बाद भी ये दोगले खुद को स्वतंत्र संगठन बताते हैं। हैरानी की बात यह है कि USCIRF का चीफ एक मुसलमान है, नाम आसिफ महमूद। इसी ने एक बयान जारी कर ट्रंप सरकार से RSS के खिलाफ बैन की मांग की है। वहीं आयोग के एक दूसरे मेंबर जीन मिल्स ने कहा है कि RSS नेताओं को अमेरिका में टॉप लेवल बैठकों में राजनीतिक शिष्टाचार से सम्मानित नहीं करना चाहिए और इस पर बैन लगा देना चाहिए। दिल्ली से वॉशिंगटन तक मोहन भागवत के यात्रा पर बवाल मच चुका है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर क्यों मोहन भागवत के एक दौरे से ये लिब्रांडू गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और इनके समर्थक इतना ज्यादा परेशान हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका के लिए RSS को बैन करना बहुत बड़ी चुनौती है। यह संभव नहीं नजर आता क्योंकि अमेरिका में RSS का जलवा है। राहुल गांधी, जॉर्ज सोरस और ये ममदानी ग्रुप, इन ग्रुप की पूरी साजिश से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कैसे अवध ओझा ने कांग्रेस से लेकर US कांग्रेस तक की खटिया खड़ी कर दी है। RSS पर अल्पसंख्यकों पर हमले का आरोप। USCIRF के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने अपने बयान में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत के PM मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। यह भारत का एक बड़ा संगठन है और इसके कुछ संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों, ईसाई और मुस्लिम हमले करने की आरोप है। अब RSS प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। 25 तारीख को वो निकलने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस एजेंसी ने अमेरिकी सरकार से विवादित सिफारिशें की थी। तब आयोग ने भारत की कुछ खुफिया एजेंसियों और संघ के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। आयोग ने भारत को विशेष चिंता वाले देश का दर्जा देने का भी सुझाव दिया था। USCIRF ने कई बार भारत को विशेष चिंता वाला देश यानी CPC घोषित करने की सिफारिश भी की है। यानी इसका इतिहास भारत विरोधी ही नजर आता है। हालांकि ये राहुल गांधी के समर्थक लगते हैं। आयोग ने पहली बार 2004 में यह सिफारिश की थी और 2020 में इसे फिर दोहराया। इसके बाद 21 से 26 तक की रिपोर्ट्स में भी इस आयोग ने भारत को CPC सूची में शामिल करने की मांग की। हालांकि USCIRF की सिफारिश का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ने भारत को CPC घोषित कर दिया और इसकी कोई भी मांग को फौरन मान लिया कि ये इसके सपने हैं। राव पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग। मार्च 2026 में USCIRF की सालाना रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघनों की आलोचना की गई थी। रिपोर्ट्स में RSS और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW राव, जो भारत की रीढ़ है, जैसी संस्थाओं और कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। भारत ने रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि USCIRF संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक सोच के आधार पर लगातार देश की खराब छवि पेश करता है। 16 मार्च को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने करारा जवाब दिया था और भारत विरोधियों की तगड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा, भारत की चुनिंदा आलोचना करने के बजाय USCIRF को अमेरिका में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। कैसे वहां हिंदुओं को परेशान किया जाता है। USCIRF का राहुल गांधी से रिश्ता। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF अमेरिका की स्वतंत्र सरकारी संस्था खुद को मानती है।
इसे अमेरिकी कांग्रेस ने 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत बनाया था। इसके सदस्य राष्ट्रपति और कांग्रेस के दोनों प्रमुख दलों से नियुक्त होते हैं। उसके बाद भी ये खुद को आजाद कहते हैं। यूएससीआईआरएफ का काम निगरानी और सलाह देना है। यह किसी देश या संगठन पर प्रतिबंध की सिफारिश कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला अमेरिकी सरकार का ही होता है। यानी इसकी सिफारिश से प्रतिबंध अपने आप लागू नहीं होता। इसकी रिपोर्ट्स अमेरिकी सरकार के फैसलों और विदेश नीति पर असर डाल सकती है। इस वक्त भारत अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हैं। ट्रंप लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत के चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं। जरा सोचिए, इससे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण क्या हो सकता है। भारत अमेरिका के बीच लगातार कारोबार बढ़ रहा है, इसलिए भारत विरोधी लोग बिलबिला रहे हैं और आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं ट्रंप से, जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया में उनकी चलती है। राहुल, सोरोस, ममदानी गैंग की बड़ी साजिश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे को लेकर यूएससीआईआरएफ की आपत्ति को सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की आंतरिक राजनीति और भारत अमेरिका रिश्तों की बदलती तस्वीर को भी जोड़कर देखा जा रहा है। भारत में राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए विवादित बयानों को लेकर पहले ही राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है। वो कई बार अमेरिका में जाकर, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बयान देते हैं, आरएसएस के खिलाफ बयान देते हैं। वहीं राहुल का चेला जॉर्ज सोरस पूरे नेटवर्क को संचालित करता है, भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। अब न्यूयॉर्क में मुस्लिम नेता जोहरान ममदानी मेयर बन गया है, जिससे अमेरिकी राजनीति में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे माहौल में आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग को भारत में एक व्यापक वैचारिक और राजनीतिक अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन मौजूदा भारत अमेरिका राजनीतिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी, बढ़ते व्यापार और दोनों देशों के व्यापक हितों को देखते हुए आरएसएस पर अमेरिका प्रतिबंध की संभावना फिलहाल शून्य नजर आती है। अमेरिका में आरएसएस का जबरदस्त जलवा। अब आपको बताते हैं कैसे अमेरिका में आरएसएस की चलती नजर आती है। अमेरिका में आरएसएस सीधे नहीं, बल्कि हिंदू स्वयंसेवक संघ HSS नाम से एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन के तौर पर काम करता है, जिसकी वहां करीब 220 से अधिक शाखाएं सक्रिय है। दावा तो 300 से भी ज्यादा का किया जाता है। यह संगठन साप्ताहिक सत्रों, योग और आपदा राहत कार्यों के जरिए भारतीय प्रवासियों और खासकर युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ता है। अमेरिकी राजनीति और समाज में इसका प्रभाव यानी जलवा काफी मजबूत माना जाता है, क्योंकि यह स्थानीय सांसदों और प्रशासन के साथ संवाद करके हिंदू समुदाय के हितों को प्रभावी ढंग से उठाता है। हर दिन लोग गाते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हालांकि अपनी इसी बढ़ती ताकत के चलते ये अक्सर वहां के मानवाधिकार संगठन और कट्टर आलोचकों के निशाने पर होता है, जो मुसलमानों को और ईसाइयों को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका में HSS की फंडिंग और राजनीतिक ताकत मुख्य रूप से संपन्न और प्रभावशाली भारतीय प्रवासियों के दान पर टिकी होती है। यह संगठन पूरी तरह से अमेरिकी नियमों के तहत मिलने वाली चैरिटी डोनेशन और स्थानीय समुदाय के सहयोग से अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करता है। राजनीतिक रूप से HSS खुद सीधे चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन अमेरिकी सांसदों, सीनेटरों और स्थानीय प्रशासनों के साथ मजबूत लॉबिंग और नेटवर्किंग रखता है। इसके स्वयंसेवक अमेरिकी राजनीति में प्रमुख पदों पर मौजूद हैं, जिससे यह संगठन अमेरिकी नीतियों में हिंदू और भारतीय समुदाय के हितों को मजबूती से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी आरएसएस का क्रेज सिर्फ भारत तक नहीं है, पूरी दुनिया में है। अमेरिका में है, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है, जो खुद को सुपर पावर कहता है। वहां आरएसएस की इतनी चलती है तो इन लोगों की तो जलेगी ही बॉस, चाहे सोरोस हो, राहुल गांधी हो, ममदानी हो और ये यूएससीआईआरएफ वाला कौन सा ये आयोग है। अवध ओझा ने की आरएसएस की जमकर तारीफ। मोहन भागवत अमेरिका के साथ साथ कनाडा, ब्रिटेन भी जा रहे हैं और कनाडा के 100 से ज्यादा संगठनों ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और मंत्रियों को पत्र लिखकर भागवत को रोकने की मांगों को खारिज करने की अपील कर दी है। संगठनों ने कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पुख्ता और स्वतंत्र सबूत होने चाहिए और कानून के मुताबिक पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। यानी अगर कोई विरोध कर रहा है तो समर्थन करने वालों की भी फौज खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि आरएसएस वाकई में एक मजबूत संगठन है जिसकी विचारधारा बिल्कुल साफ नजर आती है। मशहूर कोचिंग गुरु और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अवध ओझा ने आरएसएस की जमकर तारीफ की है और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रवाद, भारतीय परंपरा, संस्कृति की पहचान जैसे मसलों पर खुद को आरएसएस के विचारों के नजदीक पाते हैं। ओझा ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में एनडीए सरकार की ओर से शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जमकर तारीफ की और कहा कि उसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितनी गति दी है। अगर हम वाजपेयी जी के पूरे कार्यकाल को देखें, उन्होंने पाकिस्तान को भी सौहार्दता दिखाई कि भाई तू क्यों भीख मांगने पर उतारू है। बताइए, अवध ओझा जैसे ज्ञानी लोग आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं और ये टुकड़े टुकड़े गैंग ये बैंग लगाने की मांग कर रहा है। ये राहुल गांधी से प्रेरित लोग। अवध ओझा ने भारत चीन युद्ध का जिक्र करते हुए आरएसएस की तारीफ की और कहा कि जब 1962 में चीन से युद्ध हुआ तो आरएसएस ने नेहरू जी को पत्र लिखा कि आप देश की जितनी भी सेना है, पुलिस है, सबको बॉर्डर पर लगा दो। आंतरिक प्रबंधन की जिम्मेदारी हमारी है। कितनी बड़ी बात है ये। किस चीज को आप किस नजर से देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोगों की नजर ही दुर्योधन की तरह होती है। यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी विचारधारा बदल गई है या पहले जैसी है, तो अवध ओझा ने खुलासा कर दिया कि वो बीजेपी से ही इलाहाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। दोस्तों, सच तो यह है कि भारत में आरएसएस की भूमिका बहुत बड़ी है। संस्कृति, विरासत से लेकर राष्ट्रभक्ति तक आरएसएस ने बहुत बड़ी भूमिका तय की है और आज के दौर में अमेरिका जैसे देश के लिए आरएसएस पर बैन लगाना मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि आरएसएस, अगर आप उसकी लिस्ट देखेंगे शानदार देशभक्ति कामों की, तो कांग्रेस वाले कहीं नहीं टिकेंगे। भले ही ये खुद को आजादी की लड़ाई के नायक बताते हैं, लेकिन आरएसएस की जो भूमिका रही है देश में, वो अद्वितीय है, अद्भुत है और कांग्रेस के लिए अकल्पनीय है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।